हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उर्दू ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट नुकात या कह सकते हैं कुछ ख़ास किस्म के टाइप्स होंगे। उसे हम जिक्र करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के हवाले से एक तरह का बिगिनर से ये स्टार्ट होगा। मतलब कह सकते हैं कि ये असेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, लो टू हाई चलेगा। और अगर आप उर्दू सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं, सीरीज़ वाइज इसको बनाया जाएगा और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हम चलेंगे ताकि आपका जो सारा कॉन्सेप्ट हो, लफ्ज़ से लेकर जुमले के साख्त जो है वहाँ तक हम चलेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज। तो आज हम एक पार्ट बनाएंगे जिसमें हम लफ्ज़ की किस्में और कलमा की किस्में को ज़िक्र करेंगे। तो ये इसके मुतालिक आज का ये लेसन होगा। तो पहली बार चैनल पे आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि वो लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके और कुछ सीख सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो टू स्टार्ट राइट नाउ। चलिए नेक्स्ट, ये सारे टाइप्स टॉपिक्स होंगे जो हम डिस्कस करेंगे, आप देख सकते हैं। आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो लफ्ज़ की अक़साम है। लफ्ज़ की अक़साम के बारे में हम जानेंगे। लफ्ज़ की अक़साम क्या है। यहाँ पे बहुत से हरूफ तहज्जी मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, यानी हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं, यानी अलिफ बा ता सा जीम जो है ये आपके हरूफ तहज्जी इसे कहलाते हैं, इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, वर्णमाला इनके मिलने से आपका जो है लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ की फिर दो किस्में की जाती हैं, वो एक आपका है कलमा है, दूसरा मुहम्मल। तो ये लफ्ज़ की दो किस्में अमूमन कर दी जाती हैं। कलमा किसे कहते हैं, कलमा उसे कहते हैं, कलमा वो मुनफरिद लफ्ज़ है जिसके कुछ माना हो, यानी हरूफ के एक ऐसे मजमूए को कलमा कहा जाता है जिससे किसी बात का मतलब पूरी तरह समझ में आ जाए। कलमा उसे कहते हैं जिसके ज़रिया कोई बात मुझे समझ में आ जाए, जिस सेंटेंस से आपको पूरी बात समझ में आए उसे कलमा कहते हैं। अगर आप बात समझ में ना आए तो उसे हम कलमा ना कहेंगे बल्कि उसे मुहम्मल कहेंगे। तो कलमा की मिसाल हम देख सकते हैं, हामिद माँ बाप का इकलौता बेटा है। तो बिल्कुल यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि हामिद के बारे में बताया जा रहा है कि हामिद जो है अपने वालिदैन का इकलौता बेटा है, अकेला लड़का है। तो ये एग्जाम्पल हो गई आपके कलमा की। अब अगला चलते हैं, मुहम्मल की मिसाल देख लेते हैं। मुहम्मल की मिसाल के बारे में क्या कहा जा रहा है कि मुहम्मल अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहा जाता है जिससे कुछ माना ना हो, यानी बात पूरी तरह समझ में ना आए। जिस तरह यहाँ पे ऑप्शन 1 में एग्जाम्पल 1 में दिया जा रहा है, खाना वाना खाया होगा। तो लफ्ज़ खाना तो ठीक है, लेकिन वाना जो है ये आपका मुहम्मल कहलाएगा। तो ये मुहम्मल की मिसाल हो गई और पूरी तरह बात यहाँ पे समझ में नहीं आती, क्योंकि खाना का माना तो समझ में आ रहा है लेकिन एक लफ्ज़ ऐसा डाल दिया गया है बीच में जिसका कुछ मतलब ही नहीं है, बेकार वर्ड है, वो मुहम्मल है या नाक़िस कह सकते हैं, जिसकी वजह से जुमला आपका पूरा मुहम्मल पे मुनहसिर हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये जुमला आपका मुहम्मल कहलाएगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, आपने पानी वानी पी लिया। आपने पानी वानी पी लिया, पानी तो ठीक है लेकिन वानी क्या होता है ये बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे बी का जो ऑप्शन दिया जा रहा है, सॉरी बी एग्जाम्पल 2 में वानी लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया वो आपका मुहम्मल कहलाएगा। अगला देखते हैं, इसमें इन दो जुमले में वाना और वानी, तो ये जुमले जो अल्फाज जो आपके हैं ये मुहम्मल पर मुनहसिर करते हैं, जो कि जुमले को बिल्कुल पूरी तरीके से माना खेज बनाने में, जुमले को बिल्कुल अच्छी तरह समझने में कहीं ना कहीं रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसी वजह से इन्हें हम मुहम्मल शुमार करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, कलमा की किस्में। कलमा की जो किस्में हैं वो टोटल 6 किस्में हैं कलमा की, और इन सभी को हम समझने की कोशिश करेंगे। वो किस्में क्या क्या हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला आपका इसमें है, इसम, फ़ेल, हर्फ, सिफत, मुतालिक, फ़ेल, ज़मीर। ये कलमा की 6 किस्में हैं। डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कलमा की कितनी किस्में हैं, कलमा की कुल कितनी किस्में हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो आप इसे याद रखें कि कलमा की कुल 6 किस्में हैं, और बिल्कुल अगर तरतीब और आप याद करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसम, फ़ेल, हर्फ, सिफत, मुतालिक, फ़ेल, ज़मीर। तो इनकी तारीफ़ भी हम देखेंगे और अपने हिसाब से आप नोट्स भी बना सकते हैं एक दो जुमले में। इनको एग्जाम्पल के ज़रिए आप इसे समझने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो इसम की तरफ हम चलते हैं कि इसम किसे कहते हैं। ठीक है, इसम किसे कहते हैं। इसम वो कलमा है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो। ठीक है, इसमें किसे कहते हैं, किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो, उसे इसम कहते हैं। फिर इसमें की 2 किस्में निकल के आती है, एक इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा और इसमें नकरा, तो उसके जाने अभी हम नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ हम यही समझेंगे कि इसमें किसे कहते हैं, जिससे किसी चीज़, जगह या किसी इंसान का नाम हो उसे हम इसमें कहते हैं। मसलन यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, मसलन उस्ताद शागिर्द को पढ़ाता है, हमीद के हाथ से परिंदा उड़ गया, जाकिर हिंदुस्तान का बादशाह है। तो इसमें अगर देखेंगे ऊपर की मिसालों में उस्ताद, शागिर्द, हमीद, हाथ, परिंदा, जाकिर, हिंदुस्तान, बादशाह, ये सारे के सारे जो
अल्फाज यहाँ पे हैं वो इस्म की किस्में कहलाएंगी। ये बात और है कि यहाँ पे हिंदुस्तान जो आपका है इसमें मारफा है, उस्ताद ये आपका इसमें नकरा है, शागिर्द इसमें नकरा है, हमीद इसमें मारफा है। इसमें मारफा इसमें नकरा की क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इसमें किसे कहते हैं, उसकी मिसालें क्या हैं, जिससे किसी इंसान, किसी जगह या किसी चीज़ के बारे में पता चले, वो आपका इसम कहलाता है। अब चलते हैं दूसरी किस्म जो है वो फेल। फेल किसे कहते हैं? वो फेल वाला फेल नहीं, इंग्लिश वाला फेल नहीं है, असफल वाला फेल नहीं है, बल्कि ये उर्दू के मुताबिक फेल एक तरह का कह सकते हैं कि ये वर्ब जिसको हम कहते हैं उसे उर्दू में फेल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए। किसी काम का होना ये जुमले के अंदर पाया जाता है। अगर आपका कोई जुमला है तो उसके अंदर फेल का होना ज़रूरी है। अगर फेल नहीं है तो आपका जुमला ताम होगा ही नहीं, यानी वो उसे बिल्कुल कोई ऐसी बात पता नहीं चलेगी कि उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। इवन कि अगर आपका मुहम्मल हो या फिर मौजू हो, उन दोनों में फ़ेल का कहीं ना कहीं दुखूल होता है, फ़ेल का कहीं ना कहीं उसमें इस्तेमाल होता है। तो फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना पाया जाए। और फ़ेल की दो किस्में यहाँ पे निकाली जाती हैं, एक होता है फ़ेल नाक़िस, दूसरा फ़ेल ताम। ठीक है, फ़ेल नाक़िस, फ़ेल ताम अगर मुख्तसरन आप समझना चाहें तो फ़ेल नाक़िस उसे कहते हैं ऐसा फ़ेल जिसके ज़रिया हमें कोई बात मुकम्मल तौर पे पता ना चले, और फ़ेल ताम उसे कहते हैं कि जिसके ज़रिया कोई मतलब काम मुझे मुकम्मल तौर से पता चले। ये आपकी मुख्तसरन तारीफ़ हो गई। अब मुकम्मल तारीफ़ यहाँ हम देखते हैं। फ़ेल नाक़िस वो फ़ेल है जिससे सिर्फ किसी शख्स की हालत का पता चले, उसका कोई काम ज़ाहिर ना हो। मसलन वो बीमार था लेकिन बीमार तो था, लेकिन लफ्ज़ वो जो है ये बिल्कुल हमें वाज़ेह नहीं होने दे रहा है कि कौन शख्स बीमार था। ठीक है, मैं खुश हूँ, हम अगले इतवार को यहाँ होंगे, इन जुमले में था, हूँ, होंगे फ़ेल नाक़िस कहलाएंगे, इसलिए कि बिल्कुल बातें यहाँ पे वाज़ेह नहीं हो रही हैं कि वो, ठीक है, जो था वो कौन था, हूँ तो इनमें से कौन हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इसमें मारफा का हम इस्तेमाल करते हैं तो बात वाज़ेह हो जाती है, तो जाके ये आपका फ़ेल ताम के जानिब आ जाएगा। तो जुमला नातमाम होने की सूरत में इसे हम फ़ेल नाक़िस कहते हैं। अब देखते हैं फ़ेल ताम को देखने के बाद फ़ेल नाक़िस को आप अच्छे तरीके से इम्तियाज़ कर पाएंगे, अच्छे तरीके से पहचान पाएंगे। फ़ेल ताम किसे कहते हैं? वो फ़ेल है जिससे किसी इसम के काम करने का पता लगे। मसलन शाम स्कूल गया था। अब यहाँ पे पता चला, जिस तरह ऊपर दिया था, ठीक है, वो बीमार था, तो पता नहीं चल पाया कौन बीमार था, तो यहाँ पे लेकिन लफ्ज़ शाम का नाम लिख दिया गया, तो एक कोई शख्स है ये, तो यहाँ से पता चल गया कि वो शख्स बीमार था। हम रात को सोते हैं, तो यहाँ पे हैं जो है कौन है? हम। ठीक है, नहीं, हम रात को सोते हैं। तो ये जुमला बिल्कुल पूरी तरीके से आपको इसका माना समझ में आ रहा होगा, और हम इस्तेमाल भी करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। थोड़ी देर के बाद खाना खाएगा, वो थोड़ी देर के बाद खाना खाएगा, तो ये कोई शख्स है जिसके बारे में बताया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे भी बात वाज़ेह है कि उस शख्स के रूटीन के बारे में बताया जा रहा है कि वो थोड़ी देर बाद खाना खाएगा। तो ये फ़ेल ताम की सारी मिसालें हो गई। नेक्स्ट चलते हैं, हर्फ किसे कहते हैं? हर्फ का एग्जाम्पल देखते हैं। हर्फ वो कलमा है जो जुमले में दूसरे कलमात को बाहम मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक तरह का एक कनेक्टर वर्ड होता है, और जुमले को मानाखेज़ बनाने के लिए या जुमले के अंदर रब्त पैदा करने के लिए हम हर्फ का इस्तेमाल करते हैं। का, की, को, का, की, के, को, ने, से। ये जो आपके अल्फाज होते हैं, अल्फाज ना कह के बल्कि ये जो हरूफ होते हैं जुमले के अंदर रब्त पैदा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल देखते हैं, खुदा ने ज़मीनों और आसमानों को पैदा किया। ने और को, यहाँ पे क्या हुआ? एक तरह का रब्त पैदा किया जा रहा है। खुदा ने ज़मीनों यानी खुदा को ज़मीन, खुदा का रब्त ज़मीन से जोड़ दिया गया। आसमान को पैदा किया, आसमान और पैदा के दरमियान लफ्ज़ को इजाफा करके एक तरह का रब्त पैदा किया गया ताकि जुमला मुकम्मल तरीके से समझ में आ जाए। उस आम का जायका खट्टा है। ठीक है, का, की, के यानी आम का जायका। एक होता है अगर हम डायरेक्ट इसको बोले आम जायका तो बात समझ में नहीं आएगी कि आम का जायका या आम की जायका। ठीक है, तो रब्त पैदा करने के लिए, जुमले को जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए का इस्तेमाल किया गया, तो हरफ़े रब्त ये कहलाएगा। अपने दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करो, दोस्तों के साथ लफ्ज़ के आपका रब्त हो जाएगा। उसने बड़ी मेहनत की। ठीक है, लफ्ज़ उसने जो है यहाँ पे आपका हर्फ हो जाएगा, लेकिन कामयाब ना हुआ, तो यहाँ पे रब्त पैदा करने के लिए हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर जो मिसालें दी गई हैं उसे हम समझ लेते हैं। उन ऊपर की मिसालों में और, को, का, के साथ लेकिन ऐसे कलमात हैं जो ना इसमें हैं, ना सिफत, ना ज़मीन, ना फ़ेल, बल्कि ऐसे कलमात हैं जो अज्ज़ाए कलाम को एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। ऐसे कलमात को हुरूफ कहते हैं। आप मुख्तसरन इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जुमले के अंदर जुमले के रब्त को बताने के लिए, जुमला को मानाखेज़ बनाने के लिए हम हुरूफ का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक लफ्ज़ का ताल्लुक़ दूसरे लफ्ज़ से आसानी के साथ हो जाए और माना बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं सिफत की जानिब। सिफत में क्या होता है, हम किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं, और सिफत वो कलमा है जिससे जाहिर हो कि कोई चीज़ या शख्स किस तरह का है, ये जाहिर ना हो कि वो काम क्या करता है। यानी सिफत किसी इसम की सिर्फ खूबी या बदी बयान करता है। ठीक है, किसी सिफत किसी इसम, अब इसम की तारीफ हम क्या पढ़ें, कोई चीज़ हो, कोई जगह हो, कोई जानवर हो, इंसान हो, जो भी हो, उसकी खूबी बताए। ठीक है, सिर्फ उसकी खूबी बताए। जुमला नाक़िस भी हो सकता है, जुमला ताम भी हो सकता है, कोई सा भी जुमला हो सकता है। अक्लमंद आदमी वक्त ज़ाय नहीं करता, तो अक्लमंद क्या है, अपने आप में एक तरह का ये सिफत है। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे बोलें, अक्लमंद आदमी वक्त ज़ाय कर रहा है ना लगा के जुमले ताम भी अगर ना बनाए हम, यानी नाक़िस बनाए, तब भी आपका ये अक्लमंद अपने आप में सिफत इस्तेमाल हो जाएगा। ये बात और है कि जुमला ताम बनाने के लिए, मुकम्मल सेंटेंस बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, और बात बिल्कुल पूरी तरीके से वाज़े हो जाती है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, मेहनती शख्स भूखा नहीं मरता। तो मेहनती ये क्या है, एक तरह की सिफत है, शख्स का मेहनती होना। ठीक है, इस तरह अक्लमंद आदमी का अक्लमंद होना। ठीक है, अक्लमंद आदमी यानी अकल रखने वाला आदमी, मेहनती शख्स, मेहनत करने वाला आदमी। तो ये कहीं ना कहीं मेहनत जो है एक तरह के इंसान के अंदर सिफत पाई जाती है, उसकी विशेषता पाई जाती है। मुझे हरा रंग पसंद है, तो ये रंग जो है अपने आप में एक तरह की सिफत है। जितने भी रंग होते हैं, लाल, पीला, जितने भी अलवान हैं, रंग हैं, उन सभी को हम सिफत में शुमार करते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपके हो गए सिफत के। अब यहाँ पे जो अल्फाज सिफत के बयान किए गए उन्हें देख लेते हैं। ऊपर के जुमलों में अक्लमंद, मेहनती, हरा ऐसे कलमात हैं जो जाहिर करते हैं कि आदमी, शख्स और रंग किस तरह के हैं। तो आदमी के बारे में, शख्स के बारे में, रंग के बारे में, चूँकि हरा रंग, तो रंग का कैसा होना। ठीक है, रंग तो खुद अपने आप में एक सिफत है, लेकिन उस सिफत के साथ उस रंग की एक कैफियत बताई जा रही है कि रंग में से कौन सी रंग उसके साथ मुल्हक है, जुड़ा हुआ है। तो ये उसकी एक तरह की सिफत हो गई। इस किस्म के कलमों को सिफत कहते हैं, और जिसकी सिफत की जाए उसे मौसूफ कहते हैं। तो मौसूफ और सिफत एक साथ पाए जाते हैं। हरा रंग, तो इसमें एक मौसूफ है, दूसरा सिफत। अगला देखते हैं मुताल्लिक फ़ेल। तो ये कहीं ना कहीं फ़ेल के साथ जुड़ा हुआ होता है। फ़ेल जहाँ पाया जाएगा, ज़रूरी नहीं कि वो मुताल्लिक फ़ेल वहाँ पाया जाए, लेकिन मुताल्लिक फ़ेल अगर होगा तो वो फ़ेल से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ होगा। मुताल्लिक फ़ेल वह कलमा है जो फ़ेल या काम करने से मुताल्लिक कुछ बताए। मसलन अच्छा लड़का खूब काम करता है, अशरफ अचानक रास्ता भूल गया। तो खूब काम करना अलग बात है, भूल जाना अलग बात है। ठीक है, लेकिन खूब काम करना, तो ये काम करने के साथ लफ्ज़ खूब जो है ये फ़ेल मुताल्लिक है। रास्ता भूल जाना, अचानक रास्ता भूल जाना, तो अचानक ये भूल जाने के साथ फ़ेल मुताल्लिक कहलाएगा। इन जुमलों में खूब और अचानक ऐसे कलमे हैं जो फ़ेल या काम करने से मुताल्लिक कुछ बताते हैं, यानी काम कैसे हुआ। ऐसे कलमों के मुताल्लिक ऐसे कलमों को मुताल्लिक फ़ेल कहते हैं, जो फ़ेल से जुड़े हुए फ़ेल के बारे ही में एक तरह की फ़ेल की विशेषता बताते हैं वो। अगला देखते हैं ज़मीर। ज़मीर वो कलमा है जो किसी इस्म या किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए। यानी अब इस्म की जो तारीफ़ हुई है, किसी इंसान, किसी जानवर या किसी जगह का नाम हो, उसको हम इस्म कहते हैं। तो ये इन सभी जगहों पे हम ज़मीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इस्म के मुतबादिल या एक्सचेंज वर्ड हम कह के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन शाम ने अली को देखा कि वो धूप में बैठा है। ठीक है, तो ये लफ्ज़ शाम एक बार अगर हम जिक्र कर दिए तो वह जो है यहाँ भी वह से मुराद भी आपका शाम ही है। शाम आगे बढ़ा और उससे कहा कि मैं आ गया हूँ। शाम आगे बढ़ा और उससे कहा, ठीक है, यानी शाम आगे बढ़ा और किसी के बारे में कहा, तो लफ्ज़ उस जो है यहाँ पे ज़मीर के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। कोई खिदमत फरमाए, अली ने जवाब दिया तू मेरे आगे से हट जा। तो अली ने जवाब दिया कि इसको शाम को, तो लफ्ज़ तू जो है ये भी आपका ज़मीर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ऊपर के जुमलों में, अब जो जुमले दिए गए हैं उसकी खुसूसियत बताई जा रही है कि वो क्या है। ऊपर के जुमलों में वो, उसे, मैं और मेरे ऐसे कलमे हैं जो किसी इस्म के बजाय इस्तेमाल किए गए हैं। वो अली की जगह, लफ्ज़ वो जो है अली की जगह इस्तेमाल किया गया है। उसे भी अली के बजाय मैं, ठीक है, मैं जो है शाम की जगह इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह हम देखेंगे, अगर ऊपर के एग्जाम्पल, शाम आगे बढ़ा और उससे कहा, ठीक है, तो उसे जो है किसके लिए, अली के बजाय इस्तेमाल किया गया, यानी जो नाम एक मरतबा जिक्र हो गया हो उसे दोबारा जिक्र करने की ज़रूरत ना पड़े, इस वजह से वो इस्तेमाल करते हैं या तू इस्तेमाल करते हैं। तो ज़मीर में वो है, जमा भी आ सकता है और वाहिद तस्निया, वाहिद भी आ सकता है। ठीक है, तस्निया चूँकि उर्दू में नहीं होता है, ये अरबी में तस्निया का इस्तेमाल होता है। तस्निया दो को बोलते हैं, लेकिन उर्दू में सिर्फ वाहिद और जमा का इस्तेमाल होता है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। जो किसी इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाए उसे ज़मीर कहते हैं। इस्म की जगह इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहते हैं।
थोड़ा सा एक लाइन में आप लिख सकते हैं। और जिस इसम के बजाय इस्तेमाल किया जाए उसे मुरज्जा कहते हैं। ठीक है, तो मुरज्जा किसे कहेंगे? जिस इसम के बजाय इस्तेमाल किया जाए, मान लेते हैं कि शाम के जगह वो इस्तेमाल किया जा रहा है, तो लफ्ज़ वो, ये ज़मीर तो है लेकिन शाम जो है ये मुरज्जा कहलाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा इसम की किस्में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। हमारे यहाँ ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस भी चलती हैं, उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 9397422161, तो इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक है, वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी उर्दू से रिलेटेड। वहाँ पे आप जाके विजिट करें, वहाँ पे कुछ ना कुछ मैं अपडेट करते रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। जो चीज़ें होती हैं मैं टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूँ। थैंक यू।